जब समय आता है हर देश सबसे पहले अपना हित देखता है और इसी की ताज़ा मिसाल है सऊदी के क्राउन प्रिंस जो अभी अमेरिका दौरे पर हैं। और ये मुलाकात सिर्फ वॉशिंगटन के लिए नहीं बल्कि इजराइल और भारत दोनों के लिए काफ़ी मायने रखती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, डोनाल्ड ट्रंप बिना किसी झिझक के सऊदी के साथ पूरी तरह खड़े दिखाई दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सऊदी अरब में ऐसा क्या है कि महाशक्तियाँ खुद कदम बढ़ाने में लगी हैं? क्या वाकई में तेल का खेल है या बात इससे ज़्यादा गहरी है? वैसे देखा जाए तो यहाँ तेल का मुद्दा भी बड़ा है, क्योंकि सऊदी का तेल भंडार इतना विशाल है कि दशकों तक अमेरिका की ये ज़रूरत पूरी कर सकता है। वैसे इस मुलाकात में गर्माहट इतनी थी कि डोनाल्ड ट्रंप, जो हाल ही में एलन मस्क से दूरियां बनाते दिखाई दिए थे, वो भी इस मीटिंग में शामिल होते दिखाई दिए। वहीं ट्रंप ने तो मजाक में तंज कस दिया कि जहां जो बाइडेन पंच करके मोहम्मद बिन सलमान से मिलते थे, मैं उनका हाथ ही पकड़ लेता हूं। और जैसे ही पत्रकारों ने खगोशी का मुद्दा छिड़ा, डोनाल्ड ट्रंप तुरंत मोहम्मद बिन सलमान की ढाल बनते दिखाई दिए। फिर आया असली झटका। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि सऊदी अरब अब मेजर नॉन नेटो एलाइड है, यानी हाईटेक हथियार, मिलिट्री कॉरपोरेशन और शायद F-35 तक का रास्ता खुल सकता है। और दिलचस्प बात तो ये देखिए, अभी कुछ समय पहले जब इजराइल ने कतर में F-35 उड़ा दिए थे, तब सऊदी तुरंत पाकिस्तान के साथ एक ऐसा डिफेंस पैक्ट साइन कराया जिसमें दोनों देश एक दूसरे की सुरक्षा के लिए खड़े होंगे। और अब अगर सऊदी के पास F-35 आ गए और ट्रंप का खुला सपोर्ट भी है, तो पाकिस्तान की नज़रें उसकी टेक्नोलॉजी पर होना संभावित है। यही वजह है कि ये पूरी कहानी देखने में जितनी सरल लगती है, असल में उतनी भू राजनीति के लिए एक बड़ी पहेली है। साथ ही चीन को हमें यहाँ नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो भी इसी ताक में रहता है कि अमेरिका से किसी तरह एडवांस टेक्नोलॉजी उस तक पहुँच जाए। क्या इन सब में भारत को परेशान होने की ज़रूरत है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भारत की ताकत रिश्तों पर नहीं, राजनीति पर चलती है। भारत जब कदम उठाता है तब ना दोस्त का पासा गिनता है ना दुश्मन का, सिर्फ देश हित सबसे पहले रखता है। याद रखिए, जब अफगान जिहाद हुआ था उस समय पूरी दुनिया में हथियार बह रहे थे, तब भी यही तिगड़ी एक ही पाले में खड़ी थी। पर क्या उस दौर में भारत रुका? नहीं, उल्टा भारत ने उसी समय पोखरण 2 करके दुनिया को चौंका दिया और अपनी रणनीतिक ताकत दिखा दी। भारत की मजबूती किसी गठजोड़ की देन नहीं, यह उसके अपने फैसले लेने की क्षमता, बढ़ती तकनीक और वैश्विक पकड़ का नतीजा दिखाता है। आज वेस्ट एशिया में चाहे जितनी नई चालें चल रही हों, भारत के लिए रास्ते कभी नहीं बंद होने वाले। अवसर भारत को मिलते रहेंगे, क्योंकि सऊदी हो या अमेरिका, दोनों जानते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा से लेकर टेक पार्टनरशिप और इंडो पैसिफिक का पूरा खेल भारत को साथ रखे बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा।